नमस्कार प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सूचना आई है अभी और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। कोर्ट में याचिका दायर की गई थी एक, उसी के मुताबिक कोर्ट ने कुछ राज्य सरकार या भर्ती बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव करेगी, ठीक है, और किस तरीके से कैंडिडेट को बाहर निकाला जाता है बेवजह में उसको जो है। अब अगर एक कैंडिडेट है, उसने कोर्ट में याचिका दायर की है, अगर उसने कोर्ट में याचिका दायर ना की होती तो शायद हो सकता है वो उसको जॉब नहीं मिल पाती। और उसके एक आजकल के टाइम में एक जॉब मिलना एक इंसान के लिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो इसी बात को लेके बहुत सारी बातें हैं, इसी आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा ताकि बातें आपको समझ में आ जाएं। जिन लोग के मेडिकल हो चुके हैं, फिजिकल हो चुके हैं वो लोग भी, और जिन लोग के होने वाले हैं मेडिकल वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाएँ, क्योंकि ये प्रावधान आगामी भर्तियों में भी लागू होने वाले हैं, ठीक है। फिर वो चाहें यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आगामी 52,000 वैकेंसियाँ हैं वो हों, या फिर भी अन्य कोई भर्ती हो जिसमें फिजिकल होता है, ठीक है, जो राज्य सरकार की तरफ से कराई जाती है। चलते हैं साथियों, बात कर लेते हैं। अब आप ये मत समझना कि ये आर्टिकल है और किसी की साइट से हमने लिया है, ठीक है। जनसत्ता आप सभी को पता है कि एक न्यूज़पेपर है और वो कभी चीज़ों को सही नहीं मतलब छापता है, गलत नहीं छापता है, सही बोल दिया। कभी जनसत्ता कभी चीज़ों को जो है गलत नहीं छापता है, और जनसत्ता में सरकारी जॉब को लेके हर अपडेट एकदम जेन्युइन आती है। उसके बाद में कोर्ट के मामले को लेके कोई झूठी खबर नहीं फैला सकता है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साथियों आपको हम ये बता दें कि यहाँ पे जो मामला ये है कोर्ट वाला, ठीक है, ये कोर्ट वाला मामला जो एक कैंडिडेट ने याचिका दायर की थी, ठीक है, उसकी जॉब एक हिसाब से जाने वाली थी और उस बंदे ने अपनी जॉब बचा लिया। अब आगे क्या होता है, ठीक है, उसका नहीं पता है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको विधि विधान से पूरा एक एक चीज़ समझा के बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस भर्ती के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश ये है कि बदल सकते हैं नियम। कौन से नियम, अब जानेंगे आगे, ठीक है, क्या नियम बदल सकते हैं। कोर्ट ने कहा है, पहली बात, खंडपीठ ने कहा है कि जब एकल पीठ के आदेश से मेडिकल जांच कराई गई है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच दोनों में लंबाई नापने का कोई औचित्य नहीं है। मेन चीज़ आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ये हेडिंग है और इसी पे सारी बातें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये बातें मैं आपको पूरा डिफ़ाइन करके बताऊँगा एक एक की क्या चीज़ ये है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो को लेकर। यूपी पुलिस में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। आप सभी को पता है कि मेडिकल्स भी हो रहे हैं, जेल वार्डर के कुछ हैं और पिछली भर्तियों के भी मेडिकल चल रहे हैं, तो भर्ती चल रही है अभी, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव हो सकता है, ठीक है। इस पर विचार करने का निर्देश हाई कोर्ट इलाहाबाद ने दिया है। किसको दिया है? राज्य सरकार को दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस एवं पीएससी कांस्टेबल भर्ती में यूपी पुलिस कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल सर्विस में कैंडिडेट की लंबाई 2 बार नापने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि एक ही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की लंबाई 2 बार नापने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि आप एक भर्ती में किसी कैंडिडेट की हाइट 2 बार नहीं नाप सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत कैंडिडेटों के भविष्य के साथ खेला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट आपका मैं लूँगा, 2 मिनट क्या 1 मिनट में इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। मैं भी जो है, मुझे भी एक बार इसका सामना करना पड़ा था, ठीक है। और मुझे क्या, देखिए वो तो केंद्र सरकार की भर्ती है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो वो चीज़ अब गवर्नमेंट मानती है तो सही है, नहीं मानती है तो भाई हम तो कैंडिडेट हैं, एग्ज़ाम आते रहेंगे, देते रहेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। एसएससी जीडी में तो शायद सबके साथ आर्मी में यही होता है। तो जीडी में क्या होता है कि प्री हाइट हो जाती है, जबकि प्री हाइट होने के बाद में मेन हाइट का होना तो अनिवार्य है, कि प्री हाइट तो वो ऐसे ही नापते हैं बिना कुछ किए हुए,
तो प्री हाइट में क्या होता है, जिसका माथा या जिसका सर उनका जो फ्रेम होता है उसमें लगता है, उन लोग को अंदर कर लेते हैं। तो मेरा क्या हुआ था कि मेरी हाइट प्री हाइट हो गई थी मेरी, जबकि मेरी हाइट 117 है, 170 है, 170 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। तब भी मुझे प्री हाइट होने के बाद में, रेशो निकलने के बाद में मुझे SSC GD में मुझे बाहर कर दिया था हाइट में। जबकि मेरी आर्मी में हाइट भी पहले जो है, मैं आर्मी में हाइट में एकदम फिट होता था। लेकिन 2 बार हाइट नापने का मतलब यहाँ पर भी है, इसीलिए मैंने कहा कि हाइट 2 बार नापना एक हिसाब से बच्चों के भविष्य के साथ खेलना ही हो गया। ठीक है, तो अब इसमें है क्या, तो कोर्ट ने यहाँ पे भाइयों साफ मना कर दिया है कि 2 बार हाइट नापने का कोई औचित्य नहीं है। अगले बढ़ते हैं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इलाहाबाद। अब उस बच्चे की बात कर लेते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लंबाई नापने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका अमन कुमार ने दायर की थी। अमन कुमार के वकील के मुताबिक अमन ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था। फिजिकल टेस्ट में अमन की लंबाई निर्धारित मानक 168 सेंटीमीटर से कम पाई गई। उसके लिए उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट की एकल पीठ के आदेश पर CMO ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया और मेडिकल बोर्ड की तरफ से जब लंबाई नापी गई तो लंबाई 168 सेंटीमीटर से अधिक निकली। अब ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ लोग जो होशियार हैं वो लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। कुछ कैंडिडेट को ये बात नहीं पता है कि हमारा कुछ हो सकता है, वो लोग इसका सहारा नहीं लेते हैं, वो अपनी नौकरी को खो देते हैं। इतना एग्ज़ाम निकालने के बाद, फिजिकल रेस निकालने के बाद सब कुछ वो खो देते हैं उसको। ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या हुआ, 168 से ज़्यादा निकली, उसके मानक से ज़्यादा निकली हाइट। इस पर कोर्ट ने उसकी नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया है। विचार करने का आदेश दिया है, ये मान लो कि हाइट तो उसकी अब कंप्लीट है, हाइट में तो उसे कोई निकाल नहीं सकता है। बोर्ड ने ये आदेश दे दिया, कोर्ट ने। ठीक है, उसके बाद में वहीं राज्य सरकार ने इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी है। भैया आप देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने क्या किया है, इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दे दी है। चल भाई, विशेष चुनौती कर ले। अब इनका भी देखते हैं, राज्य सरकार ने जो विशेष चुनौती दी है इसका क्या होता है आगे, इसका भी बात इसी आर्टिकल में किया गया है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या होने वाला है। खंडपीठ ने कहा, जब एकल पीठ के आदेश से मेडिकल की जांच कराई गई है तो उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एकल पीठ, यानी कि जब बोर्ड ने अपना जो है मेडिकल बोर्ड बना के उस बच्चे की जांच करवा दी है हाइट की, तो उस पर कोई नज़रअंदाज, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच में दोनों में लंबाई नापने का कोई औचित्य नहीं है। वो बार बार इस बात को बोल रहा है, क्योंकि दोनों परिणामों में अंतर आएगा। यानी कि दोनों परिणामों में अंतर आएगा। अगर एक बार भर्ती बोर्ड क्या करता है, एक बार फिजिकल में हाइट नापता है, एक बार नापता है मेडिकल में, तो होता क्या है भाई, नाप तो भर्ती बोर्ड ही रहा है, कोई हम थोड़ी नाप रहे हैं या कोई तीसरा बंदा थोड़ी आ रहा है नापने के लिए भर्ती हाइट बच्चों की। फिजिकल में भी भर्ती बोर्ड ही नापता है और मेडिकल में भी भर्ती बोर्ड ही नापता है, उसी के लोग होते हैं, करवाता फिजिकल मेडिकल सब भर्ती बोर्ड ही है यूपी पुलिस का। ठीक है, अब जो है उसकी उस बंदे की, कोई भी बंदा हो, उसकी हाइट जो है फिजिकल में आपने फिट कर दी और मेडिकल में उसको निकाल दिया, तो ये कहाँ का न्याय हुआ। तो वही लिखा हुआ है कि यदि दोनों परिणामों में अंतर आएगा तो भर्ती बोर्ड का परीक्षण स्वयं में विरोधाभासी हो जाएगा। भाई विरोधाभासी स्वयं में तो हो जाएगा, अगर हम ही अगर बोल दें कि ये बात सही है और हम ही ये बात बोल दें कि ये बात गलत है, ठीक है, तो हम खुद ही गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि हम ही अभी बोल रहे थे ये चीज़ सही है, अब हम बोल रहे हैं ये चीज़ गलत है, तो हम ही तो दोषी हो जाएंगे ना। तो खुद अपने आप में भर्ती बोर्ड विरोधाभासी हो रहा है कि वो एक बार वो बच्चे की हाइट सही बता रहा है, एक बार गलत बता रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बात उसको समझा दी है अपने भाषा में। ठीक है, कई राज्यों में लंबाई और सीने की नाप एक बार ही की जाती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पे लंबाई और सीने की नाप मात्र एक बार ही की जाती है। केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा अनोखा राज्य है, या हो सकता है इसके एक दो भाई और हों, इतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें लंबाई सिर्फ एक बार ही नापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ के कुछ उत्तर प्रदेश के अलवेले क्या बोलते हैं ना, स्वर्ग की यहाँ पे वो है, उसको क्या बोलते हैं कि एक अनोखी यहाँ पे प्रथा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यह आदेश थोड़ा यहाँ से पढ़ रहे हैं।
कई राज्यों में लंबाई और सीने की नाप एक बार ही की जाती है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति M.N. भंडारी और न्यायमूर्ति S.C. शर्मा ने राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज करते हुए कहा है। अब जो उसने चुनौती दिया था विशेष अपील को, जो है राज्य सरकार ने जो उस आदेश को विशेष अपील के साथ चुनौती दिया था, कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि इन 2 न्यायमूर्तियों ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है, मतलब खारिज कर दिया है, यही इसका मतलब है। या आदेश खारिज करते हुए इनकी विशेष अपील को या आदेश खारिज करते हुए दिया है। ठीक है। अब भाइयों, यहीं तक ये खबर थी और ये खबर अपने आप में बहुत ही रोचक है, और अगर आप समझ रहे हैं तो ये खबर बहुत ही रोचक है और बहुत ही एक हिसाब से किसी बंदे के भविष्य के साथ खेलने में बहुत बड़ी इस खबर को इतना ज़्यादा जो है वायरल करिए कि हर कैंडिडेट के पास ये पहुंच जाए। ठीक है, ताकि जो लोग इस चीज़ से वंचित रह रहे हैं, जिनको ये चीज़ नहीं, उनको ये पता है कि मेरी हाइट कंप्लीट है लेकिन मुझे हाइट में निकाल दिया। आप किसी भी चीज़ में अगर आपको पता है कि ये चीज़ सही है और आपको भर्ती बोर्ड वहाँ से निकाल रहा है, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं बेधड़क होकर। ठीक है, समझ में आई बात? तो साथियों, ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोग के मेडिकल हो चुके हैं, जिनके नहीं हो चुके हैं, ठीक है, वो अपना अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आती है तो साथियों, अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, जितना जानकारी मुझे होगी मैं आपको दे दूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि हम अपडेट ऐसी लेके आते हैं ताकि आपको जानकारी मिले और उसमें आपका कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।